दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र कौन सा है? यह कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि आपके भीतर ही मौजूद है। यह आपके अपने मन के अंदर लड़ी जाती है, विचारों और भावनाओं का एक निरंतर संघर्ष। यह एक ऐसा युद्ध है जो हर पल चलता रहता है, चाहे आप जागरूक हों या न हों। यही असली कुरुक्षेत्र है। यह वह आंतरिक अखाड़ा है जहां आपकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, जहां आपके भाग्य का निर्धारण होता है। यह हर रोज हर पल एक युद्ध चलता है, एक अंतहीन संघर्ष जो आपके जीवन को आकार देता है। यह युद्ध आपकी आकांक्षाओं और आपकी आशंकाओं के बीच है। एक तरफ आपके सपने और आत्मविश्वास है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी क्षमताओं पर विश्वास दिलाते हैं। दूसरी तरफ डर और शंकाएं हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, आपकी प्रगति को बाधित करती हैं। इस युद्ध में कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, कोई और नहीं है जिसे आप दोष दे सकें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप हैं, आपकी अपनी नकारात्मक आदतें और सीमाएं, और सबसे अच्छा दोस्त भी आपकी अपनी ताकत और क्षमताएं। आपकी नकारात्मक सोच आपको रोकती है, आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है, जबकि सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाती है, आपको सफलता की ओर ले जाती है। आपको चुनना है कि किसकी सुने, अपने डर की या अपने सपनों की। यह लड़ाई हर सुबह शुरू होती है जब आप तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। आलस और मेहनत एक शाश्वत संघर्ष, डर और हिम्मत के बीच एक नाजुक संतुलन। आपकी जीत इस पर निर्भर करती है, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस सोच को ताकतवर बनाते हैं, आप किस मानसिकता को अपनाते हैं। तो आज से दर्शक नहीं, अब निष्क्रिय दर्शक बनकर मत रहिए, योद्धा बनिए। अपने जीवन के युद्ध में एक सक्रिय भागीदार बनिए, अपने मन के सेनापति बनिए, अपनी सोच को नियंत्रित कीजिए। जब आप अपने मन की लड़ाई जीतते हैं, जब आप अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो बाहर की दुनिया की कोई भी लड़ाई आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जीत लिया है। आज के कामकाजी जीवन में हर कोई अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त है। हर पेशेवर अपने मन में एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है, एक ऐसा संघर्ष जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा होता है। तनाव, डेडलाइन और आगे बढ़ने की होड़ हर पल एक चुनौती की तरह सामने आती है। सबसे आम दुश्मन है तनाव। यह एक ऐसी भावना है जो धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जो हमारी ऊर्जा और सोचने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है और हमें थका हुआ महसूस कराता है। इसके साथ आता है आत्मसंदेह, जो हमारी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगता है। जब हम दूसरों को बेहतर करते देखते हैं या असफल होते हैं, तो हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं, तो खुद पर शक करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हम काफ़ी हैं। यह आत्मसंदेह हमारे आत्मविश्वास को खोखला कर देता है और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से रोकता है और हमें नए अवसर लेने से रोकता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम असफल हो जाएंगे। असफलता का डर हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है, जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, जहां कोई ग्रोथ नहीं होती और हम एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं। यह दुष्चक्र हर किसी के जीवन में है, चाहे वह कोई भी हो या कहीं भी काम करता हो। असली विजेता वही है जो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, जो इन संघर्षों को पहचान कर उनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है और उनसे उबरने का रास्ता ढूंढता है। आपके विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, ये आपके भविष्य की नींव है। ये ऊर्जा है, एक शक्तिशाली शक्ति जो आपके जीवन को आकार देती है। नकारात्मक सोच जहर की तरह है, धीरे धीरे और चुपचाप आपके भीतर फैलती है। यह आपकी शक्ति को खत्म कर देती है, आपकी ऊर्जा को सोख लेती है और आपको कमज़ोर महसूस कराती है। जब आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आप एक सीमा बना रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को असफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच एक कवच है जो आपको नकारात्मकता के हमलों से बचाता है। मैं कर सकता हूँ सोचने से आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, आप अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करते हैं, एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है।
सकारात्मक विचार आपको हर चुनौती में अवसर दिखाते हैं, हर बाधा को विकास के अवसर में बदलते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आपको अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास दिलाते हैं। कल्पना कीजिए, आपका मन एक बगीचा है, उपजाऊ भूमि जो विचारों से पोषित होने की प्रतीक्षा कर रही है। नकारात्मक विचार खरपतवार हैं जो आपकी प्रगति को रोकते हैं और सुंदरता को छीन लेते हैं। सकारात्मक विचार फूल हैं जो आपके जीवन में रंग, खुशबू और सुंदरता लाते हैं। आपको चुनना है कि क्या उगाना है, किस प्रकार के विचारों को अपने मन में पनपने देना है। रोजाना नकारात्मकता की खरपतवार को उखाड़िए, उन विचारों को दूर करें जो आपको पीछे खींचते हैं और सकारात्मकता के बीज बोइए, उन विचारों को पोषित करें जो आपको आगे बढ़ाते हैं। आपके विचार आपकी हकीकत बन जाते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से चुनें। अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डर को हराने का सबसे पहला तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी डर आए खुद से कहिए मैं कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए। हर छोटा कदम आत्मविश्वास बढ़ाता है। तीसरा नियम, असफलता से सीखिए। असफलता अंत नहीं, सीखने का मौका है। हर असफलता को फीडबैक मानिए और अगली बार बेहतर करने की ठानिए। मैं खुद जब पहली बार स्टेज पर गया डरता था। छोटे छोटे ग्रुप से शुरू किया, गलतियां की, सीखा और आगे बढ़ा। डर को दुश्मन मत समझिए, ये सिग्नल है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। डर को चुनौती दीजिए और आप जीतेंगे। अब समय है कि आप अपने मन के युद्ध का नियंत्रण खुद लें। आप अपने विचारों के मालिक हैं। खुद पर विश्वास करना ही जीत की शुरुआत है, इवन जब दुनिया यकीन न करे। लड़ाई से मत डरिए, चाहे करियर हो, सपने हो या अपने डर। योद्धा वही है जो लड़ता है। गिरना गलत नहीं, गिरकर उठना जरूरी है। हर चुनौती को अवसर मानिए। आज से एक छोटा कदम उठाइए, अपने सबसे बड़े डर का सामना कीजिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लीजिए। जब आप कदम उठाते हैं डर पीछे हटता है। आपके मन का युद्ध ही निर्णायक है। इसे जीतिए और आप अपनी जिंदगी की हर जंग जीत जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुंचे हैं तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।